चलिए एवरीबॉडी रेडी? हेलो हाय। अरे हाय। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे साइजेस ऑफ राइटिंग। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग का। साइज ऑफ राइटिंग कैसे मैटर करता है। फर्स्ट टॉपिक लिखेंगे साइज ऑफ राइटिंग में लार्ज राइटिंग। साइज ऑफ राइटिंग ना? हाँ जी, साइज ऑफ राइटिंग टॉपिक लिख लीजिए और पहला उसका ए पार्ट बी पार्ट ऐसे करके लिखवाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट में लिखिए लार्ज राइटिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, जो लोग लार्ज राइटिंग लिखते हैं। अच्छा, इसका भी एक स्पेसिफिकेशन भी लिख लो, क्योंकि कुछ लोग फिर आपसे पूछेंगे कि ये लार्ज है कि स्मॉल है। इसको हम स्मॉल बोलेंगे या वेरी स्मॉल बोलेंगे, क्योंकि हर किसी का देखने का नजरिया अलग होगा। ठीक है, मान लो अगर मैं लार्ज लिखती हूँ तो मुझे लगेगा मैं तो मीडियम लिखती हूँ। तो एक उसका पैरामीटर भी सेट होना चाहिए। उस पैरामीटर के लिए आप ब्रैकेट में लिख लीजिए 5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर के बीच में जो राइटिंग का साइज हम प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम लार्ज राइटिंग में काउंट करेंगे। 5 to 6 mm। ठीक है, इसको आप स्केल पे भी चेक कर सकते हैं। एक बार 5 to 6 mm। ठीक है, अब इनकी क्वालिटीज क्या होती है वो लिखिए आज। वो क्या 5 to 6 मीडियम mm लार्ज राजे लार्ज में है ये साइज। हाँ, लार्ज में। अभी हम लार्ज पढ़ रहे हैं, पहले हम लार्ज के ट्रेड्स पढ़ेंगे। लार्ज राइटिंग क्या क्या बताती है आपको। हम बिल्कुल फर्स्ट उसी से स्टार्ट करेंगे जहां से आपको प्रेडिक्शंस करनी इजी लगे, कि आपके सामने एकदम से, इसको हम ना जेस्चर्ड मेथड भी बोलते हैं। एकदम आपके सामने पेपर पड़ा है तो कुछ कुछ चीजें एकदम से आपको सामने से दिख जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम ग्राफोलॉजी करते हैं तो क्या करना होता है, लोगों को इंप्रेस ही तो करना है आपको। आप कैसे बताओगे कि आपको कुछ आता है। तो आपके पास इंप्रेशन के लिए ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आपको एकदम से देखते ही लगे अच्छा ये क्वालिटी तो है इसमें, ये इसका वीकनेस है। वो चीजें आपको देखते ही पता चल जाएंगी। ठीक, लार्ज राइटिंग सबसे पहले होता है ये अट्रैक्ट इनफ अटेंशन। इन लोगों को अटेंशन ज्यादा चाहिए, लोगों को इनका नेचर भी अट्रैक्टिव होता है। ऐसे लोग यूजुअली एक्स्ट्रा वेगेंट लोग होते हैं, फिजूल खर्ची ज्यादा करते हैं, लेविश रहना पसंद है इनको। लग्जरियस चीजें, प्रोडोजिकल चीजें, ये सब चीजें इनको बहुत लुभाती हैं। मैम फिजूल खर्चे ज्यादा करते हैं उसके बाद में लेविश होते हैं, जैसे होता है लेविश जिंदगी चाहिए उनको। ठीक है, चाहे पैसे कम है बट आपको चीज वो ऐसी ढूंढेंगे जो उनकी बाकियों से अलग होगी। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। इन लोगों के जो प्लान्स होते हैं बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, ग्रैंड प्लान्स, बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े प्लान्स होते हैं। ऐसे लोग आपको लाउड भी मिलेंगे। लाउड क्या होता है, लाउड इन द सेंस फैशन में भी हो सकते हैं, बोलने में भी हो सकते हैं। हो सकता है उनकी वेशभूषा या उनकी पर्सनालिटी होगी वो भी लाउडर होगी, कि भीड़ में से अलग दिखते हैं ऐसे लोग। इन लोगों को सेंटर ऑफ स्टेज आना अच्छा लगता है, लाइक सेंटर ऑफ स्टेज। इन लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या स्टेज पे आना, जैसे होता है ना कि हम स्टेज पे हैं, स्टेज पे कौन होगा, जो सबके सामने होगा। तो इनको वो चीजें पसंद है, लाइक ऑफ सेंटर स्टेज। और इनकी क्वालिटी होती है क्या दीदी, दोबारा बोले। फोकस में ज्यादा रहना पसंद है। अभी और लिख रहे हैं, अभी और लिख लाइमलाइट में रहना। हाँ, लाइमलाइट में रहना इनको अच्छा लगता है, इनको सामने आना अच्छा लगता है। ऐसे लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं इजिली। इनके सामने कोई चैलेंज आ जाएगा तो ये इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि लाउडर है ना, मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा है, मैं कर सकता हूँ। एक्सेप्ट चैलेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, दे आर लीडर्स, एक्सट्रोवर्ट एंड हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड। लीडर्स, एक्सट्रोवर्ट एंड हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं ये। अब नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट मैं थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लिखवा रही हूँ। मैंने अभी लिखवाया आपको हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड, बट ये लोग क्या करते हैं, दे एक्सपेक्ट रिजल्ट फ्रॉम अदर्स। इसको मैं अभी स्पेसिफाई कर रही हूँ। दे एक्सपेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द अदर पीपल।
अब इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, जैसे हमारा ग्रुप है, ठीक है, तो हम लोगों का 7 लोगों का ग्रुप है। अब मैंने किसी को काम दे दिया, मतलब बॉस ने किसी को काम दिया, सपोज मुबारक जी को काम मिल गया, ठीक है। मुबारक जी हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड है, मेरे को पता है इनके ग्रुप में इनको कोई काम दे दो सबसे पहले रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब मुबारक जी ने क्या किया, 1 2 3 4 5 और 6 में हम लोगों को बोला ये काम फटाफट करने का और इस हफ्ते सबमिट करना है, ये काम फटाफट से करना है और ये इसको ऐसे से कर डालो, ठीक है। अब हम उस कामों को करने में लग रहे हैं। 3 या 4 दिन में क्या हुआ, मैं कुछ ढीली पड़ गई, मैंने काम नहीं किया, अर्चना जी थोड़ा सा लूज होगी, उन्होंने काम नहीं किया, सपना जी ने कोई एक्सक्यूज मार दिया, मंजू जी ने बोला कि हाँ मैंने तो इतना सारा कर लिया, तेज जी ने बोला मेरा तो इतनी तरफ से खत्म हो गया। अब क्या, मुबारक जी मेरे ऊपर, और हम जिन लोगों ने काम का एक्सक्यूजेस दिया या कोई ना कोई बहाना बनाया, कुछ भी बोला हमने, तो बोलेंगे कि तुमने क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अब एक्चुअली में देखो वो काम किसको मिला था, मुबारक जी को मिला था। बॉस ने काम दिया उनको, क्योंकि बॉस को नहीं पता वो आगे अपना काम बांट रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उसका कुछ पत्ता पत्ता सबको बांट दिया, किसको, इकट्ठा करके एक मुर्गे पेड़ बना के देना। अब हमने पत्ता पत्ता इकट्ठा किया नहीं, सबने अपने अपने एक्सक्यूजेस दे दिए। अब उनका गुस्सा किस पे निकलेगा, हम पे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पर्सन खुद तो हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड है, बट वो एक्सपेक्टेशन किसकी है, उसकी दूसरों से है कि दूसरे टाइम पे काम खत्म कर दे, इसका ये स्पेसिफिकेशन है। तो इसीलिए इन लोगों को लाउडर बोला जाता है। ये लोग खुद तो अट्रैक्शन में रहेंगे, बट ये काम दूसरों से करवाना पसंद करते हैं, दूसरों को ब्लेम करेंगे तुमने टाइम पे काम खत्म नहीं किया है, या कुछ भी चीजें कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते, ये तुम खुद करके देखो, मतलब दूसरों को बोलना, ब्लेम दूसरों को करना। स्पेंड मनी मैंने लिखवा दिया। अच्छा, स्पेंड मनी में एक चीज और भी होती है, ये लोग ज्यादातर जो स्पेंड मनी होता है ना, ये पब्लिक कॉजेस पे ज्यादा खर्च करते हुए मिलेंगे ऐसे लोग आपको। अब पब्लिक कॉजेस में क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोग शो ऑफ बहुत करते हैं, लाउडर हैं, शो ऑफ बहुत होता है इन लोगों के अंदर, तो पब्लिक कॉजेस में खर्च ज्यादा करेंगे। जहाँ पे उनको लगेगा ना कि मैं यहाँ पे खर्च करूंगा, 10 लोगों को दिखेगा कि पैसा मैं निकाल रहा हूँ जेब से, तो ये वहां पे जल्दी खर्च करेंगे। ऐसे बच्चे या ऐसे लोग आपको कैंटीन में या ऑफिस में मिल सकते हैं, जो बोलेंगे ना चल यार मैं खिलाता हूँ पार्टी। स्कूल में बच्चा बोला चल चल मेरे पास है पैसे, चल चल हम चलते हैं मूवी। तो वहां पे क्या होगा, उनके आसपास गैंग ऐसे लोगों का होता है, तो बच्चे कहते हैं कि ये तो हमारा लीडर है क्योंकि पैसे ज्यादा खर्च करता है। ऑब्वियसली बात है ना, जो एक बंदा बार बार आप पर पैसा खर्च करेगा तो लोग उसी के साथ साथ पीछे पीछे घूमने लगते हैं। धीरे धीरे वो क्या होता है, वो अपने जाल में उनको पैसे घुसते हैं कि मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, तुम अलग घूम रहे हो। तो स्कूल में ऐसे तरह के लोग, और आजकल कैंटीन में, ऑफिस में ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो इन लोगों का थोड़ा सा रवैया ऐसा हो जाता है, क्योंकि इनको दिखा के खर्च करना पसंद है। अगर जैसे हमारी सोसाइटी में भी क्या, हमारे पार्क वगैरह में भी कोई झूला वूला लगवा देता है कोई नेता, तो क्या लिखा जाता है, ये फलाने के कोर्ट से झूला लगवाया जा रहा है, उसके बाद पहले लिखवा दिया जाएगा। झूला बेचारा अगले दिन 2 दिन बाद उतरा पड़ा हो कहीं साइड में, बट दे आर लाउडर, उनके एक्शन लाउडर होंगे, ठीक है, कि दिखा दिया हमने काम कर दिया। हमने 1 और 5 की कैरेक्टरिस्टिक भी दिख रही है। 5 वाले तो एक्स्ट्रा होते ही हैं, 6 वाले भी होते हैं, ठीक है। सो इफ देयर आर मोर पीपल अराउंड ना, दे विल स्पेंड मोर मनी। तो इनके साथ ये थोड़ा रहता है। ये लोग पब्लिक कॉजेस के लिए काम भी करते हैं, पब्लिक रिलेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए लोग काम करते हैं, मतलब पब्लिक में कोई काम हो रहा है तो ये लोग आगे रहेंगे, बट इनका थोड़ा शोई ऑफ नेचर रहता है, तो इसलिए इन लोगों में लीडर्स लोग आते हैं, पॉलिटिक जो पीपल होते हैं वो लोग आते हैं। ऐसे लोगों को होता है कि अच्छा पैसा खर्च के तो लोगों के साथ फोटो वोटो खींचनी चाहिए, उसकी लाइमलाइट जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए इनके एग्जाम्पल में लिख लीजिए। एक्सट्रोवर्ट तो हो गया आपको, जैसे जो लोग ज्यादा बोलते हैं, हर काम में आ गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जो लीडर्स होंगे, शो ऑफ पीपल, या पॉलिटिकल लीडर्स भी आ सकते हैं इसमें। ये क्वालिटी होती है लार्ज राइटिंग वालों की। तो अब जब भी लार्ज राइटिंग देखेंगे आपको ये देख लीजिए इतने पॉइंट्स उस पर्सन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी आज की क्लास के बाद आपको कल तक यकीन आ जाएगा, आप कितना प्रेडिक्शन कर लेंगे तीसरी चौथी क्लास में, ठीक है। अब लिखे नेक्स्ट स्मॉल राइटिंग। स्मॉल राइटिंग वाला कोई पेपर आपके पास आता है तो उसमें क्या कैरेक्टर होंगे उस पर्सन के, उसका पैरामीटर लिख लीजिए 1.5 mm से 2 mm के बीच में। mm इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको, जैसे आप मुझे ना बोलेंगे मैम आप कोई सैंपल हमें दिखाएं, ये आप अपने स्केल से आज देखेंगे कि आपका लेटर कितना जा रहा है, या आपके घर में और भी सैंपल्स होंगे वहां से देख सकते हैं, या लेटर बना के देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है।
ये 2.5 अप्रोक्सीमेटली मैम। काम चलेगा। जैसे मैंने 5 to 6 के बीच में लिखवा दिया, हो सकता है किसी की रेटिंग 4.5 4.8 जा रहा है, तो आप उसको लार्ज में ही देखेंगे। तो ये थोड़ा सा पर चीजें मैम आपको इसमें ज्यादा खुद डिफरेंस नहीं आ रहा, बिकॉज वो 4.5 में और ये 1.5 एंड 2, तो अभी इसका बीच का इतना बड़ा गैप। अभी मीडियम पे आएंगे ना, वो मीडियम में लिखवाऊंगी। अच्छा अच्छा, ओके। अभी मैं स्मॉल लिखवा रही हूँ, उसके बाद मीडियम लिखवाऊंगी। स्मॉल राइटिंग के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? अब जहां पे हाँ, स्मॉल राइटिंग आ जाएगी, 1.5 छोटे से हो गए 1.5 से 2 mm। 2 mm। ये होती है स्मॉल राइटिंग। अब छोटे हो गए, अब छोटे हो गए तो बेचारे क्या हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, है ना। मैं बड़ा भाई, तू छोटा भाई, है ना, तो बेचारे को तो वैसे ही दबा देगा, तो वो इंट्रोवर्ट हो गया। तो यहाँ पे स्मॉल राइटिंग इंट्रोवर्ट हो जाती है। अब ड्यू टू इनका जो सेल्फ इमेज है वो भी लो हो जाता है। सेल्फ इमेज जब लोगों का लो हो जाता है ना, जब लोग किसी से बात नहीं कर रहे, तो मैं ये आपको थोड़े सिली फनी एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। जब सेल्फ इमेज लो हो जाती है, वो अपने आप को छोटा समझने लगता है, तो वो क्या करता है, वो चीजों के अंदर और उलझता है। वो अपने उन आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, दैट दे डाइव इनटू द डीप नॉलेज। वो कंसंट्रेशन ज्यादा करने लगते हैं, ये लोग डिटेल ओरिएंटेशन में चले जाते हैं, जो स्मॉल राइटिंग वाले होते हैं। इसको इस सिली फन एग्जाम्पल से याद रखेंगे कि छोटे हो गए तो डीपली घुसते चले जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। लिख मत लेना इसको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये बिल्कुल ऐसे हो जैसे हर्मिट होता है ना, हर्मिट एक एनिमल होता है ना, वाटर एनिमल। तो क्या करता है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपने आप को कट ऑफ कर लेता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे लोग होते हैं कि अपने काम में चुपचाप चुपचाप काम करते रहते हैं और आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब स्मॉल हैंड राइटिंग वाले जो होते हैं, ये इंट्रोवर्ट तो होते हैं, बट इन लोगों का इंट्रोवर्ट होने का दूसरा रीजन ये भी होता है कि लोगों के अपने कुछ पर्सनल गोल होते हैं। इसलिए भी ये लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, थोड़ा अपने में रहना पसंद करते हैं। पर्सनल गोल में क्या चीजें आती हैं, उसकी अपनी पढ़ाई आ सकती है, उसकी अपनी हॉबीज आ सकती है, या उसका अपना नेचर ऐसा है कि मुझे कम बोलना पसंद है, तो मैं उस टाइम पे मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे फोन पे बातें करना पसंद है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे नेटफ्लिक्स आजकल चल गया, मुझे ये देखना अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे को मेरा पेंटिंग करने का मन करता है, तो मेरा पेंटिंग करूंगा। मेरा ये कुछ पर्टिकुलर अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, तो भी वो लोग थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इनको सेल्फिश भी बोला जाता है। अब ये लोग क्या होते हैं, जो स्मॉल राइटिंग वाले होते हैं, ये लोग फॉलोअर्स होते हैं, इसको हम लीडर्स में काउंट नहीं करते हैं। दे आर फॉलोअर्स, नॉट लीडर्स। They are followers, not leaders. They are not result oriented. ये लोगों से आपको रिजल्ट हो सकता है जल्दी ना मिले, बट दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरी सिंगल डिटेल। क्योंकि ये लोग डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, बहुत डीप घुसते हैं किसी नॉलेज में, तो आपको हो सकता है उनसे रिजल्ट देर मिले, बट आपको एक एक चीज की आपको नॉलेज मिलेगी उससे, कि उसका काम लेट क्यों खत्म हुआ। मैम दे आर फॉलोअर्स, सॉरी दे आर यस दे आर फॉलोअर्स नॉट लीडर्स। लीडर्स में आएगा लार्ज राइटिंग, ये लोग फॉलो करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हुए मिलेंगे। और ऐसे लोग स्मॉल राइटिंग वाले, दे स्पेंड मनी कॉशियसली, ये सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं और कम खर्च करेंगे। एग्जाम्पल में मारवाड़ियों का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लाइक मारवाड़ीज। वो लोग क्या करते हैं, दे सेव ऑन मनी, हाँ दे सेव ऑन टाइम एंड हैंस सेव मनी। अपना टाइम भी सेव करते हैं, अपना मनी भी सेव करते हैं। उनसे बात करने जाओ, आपको काम उनसे पूरा मिलेगा। दे आर ट्रू टू देयर हर्ट। और उनका क्या है कि खाली पीली टाइम खराब करने का नहीं, काम बोल, काम ले, पैसा दे और जा। ठीक है, थोड़ा ऐसा होता है। और यही जो हमारे मारवाड़ी या गुजराती लोग होते हैं, हेल्प करने में सबसे आगे होते हैं। ये स्मॉल राइटिंग की क्वालिटीज हैं। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो जिन लोगों की स्मॉल राइटिंग होती है। साइंटिस्ट लोगों की स्मॉल राइटिंग मिलेगी आपको। मैथमेटिशियंस जो होते हैं, ऑथर्स की राइटिंग आपको स्मॉल मिल सकती है।
अब इसके बाद लिखें एक्स्ट्रा स्मॉल हैंड राइटिंग। एक्स्ट्रा स्मॉल हैंड राइटिंग का पैरामीटर आएगा लेस देन 1.5 mm। जो राइटिंग का साइज अभी हमने ऊपर लिखा है उससे भी लेस देन हो जाएगा तो वो वेरी स्मॉल हैंड राइटिंग में आ जाएगा या एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाएगा। ये थर्ड पॉइंट है। पहले हमने किया लार्ज, फिर हमने किया स्मॉल, अब हम लिख रहे हैं एक्स्ट्रा स्मॉल राइटिंग। अब इसमें कैरेक्टर्स लिखिए। हाँ, एमएम कौन सा है, कितना? 1.5 लेस देन 1. लेस देन 1.5 mm। क्लियर? क्लियर मैम। अब इसमें कैरेक्टर्स लिखेंगे। दे सी द स्मॉल डिटेल्स या स्मॉल थिंग्स इन अ बिग वे। दे सी द स्मॉल थिंग्स इन अ बिग वे। स्पेसिफाई करूंगी अभी इन चीजों का, इनका मीनिंग क्या है कि स्मॉल थिंग को बिग वे में देखना। दे गेट इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स, ये और भी ज्यादा डिटेल में जाते हैं। ऐसे लोग रिसर्चेस में मिल जाएंगे आपको, जो रिसर्चर्स होते हैं। दे आर हाईली रिसर्च एंड डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, मतलब रिसर्च में आपको ये लोग मिल जाएंगे। और ये ज्यादातर जब आपको लोग मिलेंगे ना, ये आपको प्रोजेक्ट करेंगे दैट दे प्रोजेक्ट देमसेल्व्स दैट दे आर नॉट लीडर्स। They project themselves that they are not leaders, but actually they are true leaders. ये लोगों को दिखाएंगे मैं लीडर नहीं हूं, बट ये एक्चुअली में सच्चे लीडर यही लोग होते हैं, जो लोगों के लिए काम भी कर जाएंगे और अपना नाम भी नहीं देखेंगे ना कि मेरा नाम हुआ नहीं हुआ, ये उस पर बिलीव नहीं करते ऐसे लोग, बट ये ट्रू लीडर्स होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, मेरे फेवरेट एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसी राइटिंग आपको सिंगर्स में और राइटर्स में मिल सकती है। अगेन ऑथर्स इसमें आते हैं, कुछ राइटर्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें ज्यादातर उस तरह के राइटर्स भी हो सकते हैं जिन लोगों को नॉवल लिखना होता है ना, उनका नॉवल कनेक्टेड होता है, उसमें होते हैं वो राइटर जिनकी बहुत स्मॉल होती है। क्योंकि जो नॉर्मल बुक्स लिखेंगे ना, जैसे मोटिवेशनल बुक्स लिखेंगे, उनकी राइटिंग आपको वो नहीं मिलेगी, बहुत स्मॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका वो लोग लीडर में आ रहे हैं, वो मोटिवेट करना चाह रहे लोगों को, तो आप लॉजिकली लगा सकते हैं उनकी राइटिंग थोड़ी अलग होगी, स्मॉल नहीं होगी। जो नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं ना, जैसे जो पुराने आते थे, एक मेरे को कौन सा नॉवल याद आ रहा है, वेद प्रकाश के नॉवल आते थे पुराने टाइम में, हिंदी के पढ़ रहते थे सड़कों पर, जो बेच रहे होते थे इतने मोटे मोटे, क्या था, सुरेंद्र मोहन पाठक है ना, ऐसे ऐसे वाले नॉवल आते थे, वो मोटे मोटे। वहां पे ऐसे जो ऑथर्स की राइटिंग है ना, वो आपको एक्स्ट्रा स्मॉल मिल सकती है, क्योंकि उनको बहुत लिखना है, तो स्टोरी के अंदर से स्टोरी पुटअप करनी है, तो उसमें मिल सकती है। अब पहली चीज हमने इसमें एग्जांपल लिखा है, दे सी अ स्मॉल थिंग्स इन अ बिग वे। इसका मीनिंग क्या है, इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। सत्यार्थ मूर्ति का नाम किस किसने सुना हुआ है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 4 साल पहले, हितेश जी ने सुना हुआ है। अभी मैं आपको याद दिलाऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। उन लोगों ने रेस्क्यू किया है मोर देन 10,000 बच्चों को अलग अलग जगह से। कुछ लोग सेक्सुअल अब्यूज के शिकार हुए हैं, कुछ अपने जिनको बेचा गया, कुछ पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया, कुछ उनको सड़कों में मिले हैं। मोस्टली यहाँ पे वो बच्चे हैं जिनका किसी ना किसी प्रकार से शोषण हुआ है। तो उन्होंने ही जो ये 2009 में या 2008 में वो आया था ना, एक्ट ऑफ एजुकेशन, सत्यार्थ मूर्ति की वजह से आया था। ये राइट ऑफ एजुकेशन का जो एक्ट आया था, उनकी वजह से आया था कि 14 साल तक के बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री और जरूरी होनी चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये उनकी वजह से ही आया था। सत्यार्थ मूर्ति की क्वालिटी क्या है, उनका भी उनको इस रेस्क्यू करते हुए 17 से 18 साल हो चुके हैं, शायद इससे भी ज्यादा। जब वो उन्होंने एक दो बार ये चीजें देखी कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने पहला केस लिया, अंदर तक घुसे उस केस में, उस केस को उन्होंने सॉल्व किया। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ गए। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ जब वो रेस्क्यू करने गए, ऐसा भी हुआ उनके साथ, फिर भी उन्होंने उस चीज को आगे लेके आए, उन लोगों को बचाया, उन बच्चों को बचाया। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या हम अपनी सोसाइटी के आसपास हम कई बार ऐसी चीजें नहीं देखते कि वो गलत हो रहा है?
चाहे वो एनिमल्स को लेकर हो, चाहे वो किसी घर की मेड को लेके आओ, या किसी ऐसी भी चीज को लेके दिखाओ, होता है, हम देखते हैं कई बार। बट क्या हम ऐसे हैं कि हम एवरी टाइम आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते। तो ऐसी कैटेगरी में वही लोग आते हैं जो एक छोटी चीज को बिगर वे में देखना पसंद करते हैं। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, आज से अगर 15-16 साल में पहले बात करूं एनिमल्स के, तो लोग एनिमल्स को लेकर ठीक है सेंसिटिव थे, बट इतने सेंसिटिव नहीं थे कि उसको दर्द हो रहा है या उसको कहीं चोट लगी है तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं या उसका हम खुद ही मरहम पट्टी कर रहे हैं। हम क्या करते थे, इग्नोर मार के चल पड़े थे, ठीक है यार जानवर है कोई बात नहीं, सड़क पे घूमेगा तो लगेगी। हमारा माइंडसेट कैसा था, ऐसा था शायद, है ना। पर पुराने लोग फिर भी क्या करते थे, घर के बाहर एक हौज बना होता था, तो घर के बूढ़े बूढ़े क्या बोलते थे कि सब्जी वब्जी जो काटी ना ये हौज में डाल दो, कुछ कांच का टूटा तो अलग डालना कि एनिमल के मुंह में ना चला जाए। फिर भी हमारे से जो पहले के लोग आए इतने सेंसिटिव थे। पर आज जब हम अपना डस्ट घर का बाहर फेंकते हैं तो क्या करते हैं, घर का कुछ टूटा फूटा सामान भी होता है तो हम साइड में गांठ लगाते हैं, ब्लैक थैली बोली हुई है तो उसने आपके एमसीडी वाले ने उसमें गांठ मार के रख देते हैं घर के पास, करते हैं ना हम ऐसा। हम तो नहीं सोचते उस एनिमल के मुंह में कितना प्लास्टिक जा रहा है। देयर इज सम पीपल ना जो इस चीज को देख रहे हैं, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लोग समुद्रों में डाइव करके समुद्र के अंदर से कूड़ा निकाल रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं? क्या हमें पता नहीं है ये हो रहा है? हम नहीं कर रहे ना, क्योंकि हम उस टाइप के लोग नहीं हैं। बट देख के हमें दर्द होता है ना कि बेचारे एनिमल के साथ क्या हो रहा है। हम कोई ऐसा वीडियो देख ले, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ, मैं देखती हूँ, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता है। कई बार जो खाते हैं उनसे भी नहीं होता होगा, देख के रोना आता होगा, ये क्या कर रहे हैं हम। तो जो लोग इन चीजों को कर पाते हैं, उनके ऊपर एक्शन कर पाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं दे आर द ट्रू लीडर्स। सत्याग्रह मूर्ति ने जब इस चीजों के लिए काम किया, उसने ये नहीं सोच के किया ना कि मुझे एक दिन नोबेल प्राइज जीतना है। मदर टेरेसा ने लोगों की सेवा करनी शुरू की, उसने कभी नाम तो नहीं चाहा अपना। वो बेचारी जहाँ कोड़ी लोग भी होते थे वहां जाके भी सेवा कराती थी उनकी जाके। उसने ये तो नहीं चाहा कि मुझे एक दिन नोबेल प्राइज मिलेगा, मैं नोबेल लिटरेट करी जाऊंगी, मुझे एक पीएचडी की उपाधि मिल जाएगी। ये सोचा? कितने सालों तक काम करती थी, 30-40 साल के बाद जाके उसको नोबेल प्राइज मिला। आई थिंक उसकी डेथ से कुछ टाइम, एक आध साल पहले या ऐसे ही मिला था उनको। तो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल ये है। तो इस एग्जाम्पल से आपको स्मॉल हैंड राइटिंग याद रहेगी। एपीजे अब्दुल कलाम भी क्या रहे, हमेशा रिसर्च में रहे। ठीक है, उनका मिसाइल फेल हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया, बट ही इज द ओनली पर्सन जिसको आज भी मिसाइल मैन कहते हैं। सबसे कम खर्चे पर इंडिया के उन्होंने पहली मिसाइल भेजी, तो लोगों के लिए इंडिया को उन्होंने एग्जाम्पल बताया। भारत हमारा एक एग्जाम्पल बन के सामने आया। ठीक है, तो वो इतने सालों तक काम करते रहे, तो इसलिए ऐसे लोगों को बोलते हैं दे आर द ट्रू रिसर्चर्स एंड ट्रू लीडर। कभी अपने नाम के लिए काम नहीं किया ऐसे लोगों ने। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि इसको हम इसलिए बोलते हैं ट्रू लीडर्स। अब नेक्स्ट आ जाइए वापस, वेरी लार्ज राइटिंग। वेरी लार्ज राइटिंग मिलेगी आपको, उसका पैरामीटर लिखिए अबव 6 mm। अगर मैं फास्ट हो जाऊँ ना मुझे बता देना, मैंने लास्ट ग्रुप में बोल रखा था। तो वहां पे वो थी, क्या नाम था उनका, ऋतु नाम था क्या था, तेजी, ऋतिका नहीं, रुचिका। हाँ रुचिका जी, मुझे याद दिला दी। दीपा थोड़ा सा स्लो हो जाना, मैं फास्ट बोलती हूँ, मेरे को बता देना अगर फास्ट लगे तो। इसमें क्या साइज रहेगा? मोर देन अबव 6? 6 mm, अबव अबव 6? 6 mm। हाँ, मीडियम है ना ये हमारा? मीडियम पे नहीं आई मैं अभी, मीडियम पे अभी आऊंगी। ये क्या है? वेरी दिस इज लार्ज, वेरी लार्ज। वेरी लार्ज में पैरामीटर लिखेंगे ग्रेटर देन 6 mm। अब यहाँ पे स्टार बना के ना ब्रैकेट में एक चीज लिख भी लीजिए, ग्राफोलॉजी में जो भी चीज एक्स्ट्रा दिखेगी आपको वो फेक है। वो सिर्फ आपको दिखाई जा रही है पिक्चर, बट एक्चुअली में नहीं है। ये स्टार बना के लिख लीजिए पॉइंट, क्योंकि मैं जगह जगह आपको, जब हम एनालिसिस करेंगे मैं आपको जगह जगह ये चीजें दिखाऊंगी। जब भी कोई चीज ग्राफोलॉजी में अपने पैरामीटर से एक्स्ट्रा होगी तो वो फेक है, वो दिखा रहा है बट वो वैसा है नहीं। अब लार्ज राइटिंग में हमने पढ़ा है कि वो ट्रू लीडर है। अब वेरी लार्ज होगी तो इसका मतलब बड़ा लीडर हो गया, यही मतलब हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप लिखें दीज पीपल ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट दे आर लीडर्स। they try to project that they are leaders। ठीक है, actually they are small personalities। actually they are small personalities
who are weak and basically followers, ये फॉलो करने वाले लोग होते हैं, अंदर से वीक होते हैं ऐसे लोग, फॉलोअर होते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं। अब दूसरों को फॉलो करते हैं तो ये कहाँ हो गया, ठीक है, सपना जी अपनी एरिया की हैं, ठीक है, काउंसलर हैं, ठीक है, और मैं वहां का एक छोटा मोटा गुंडा, तो मैं किसके इशारे पे नाचूंगी, सपना जी के इशारे पे, और अपने एरिया में जाके क्या बनूंगी कि लीडर तो मैं ही हूँ। तो एक्चुअली व्हाट आर पोर्ट्रेइंग द पीपल कि मैं ट्रू लीडर हूँ भैया, मेरी सुनो, ठीक है, मेरा कॉलर ऊपर रहेगा वहां पर, ठीक है, बट उस एरिया में कोई मेरे से भी ऊपर हुआ, कॉन्फिडेंट पर्सन मुझे मिल गया, तो उसने मुझे एक मुक्का मारा ना, मैं वहां से धूम धमाती भागूंगी। लाइक जैसे पिक्चर में होता है, जो विलन के गुंडे मुंडे होते हैं तो पिट पिटा के हीरो से वापस आते हैं, तो ये वो लोग होते हैं, ये दिखाते बड़ा है बट एक्चुअली में होते नहीं है, इसलिए इनको फॉलोअर बोला जाता है। ये किसी और की सुनते हैं, जैसे डॉन के नीचे के लोग हो गए तो किसकी सुनेंगे, अपने डॉन की सुनेंगे, ठीक है, बट एक्चुअली में ये लोग वीक होते हैं, इसलिए लार्ज राइटिंग को इस कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि उनका पोर्ट्रेशन बिल्कुल फेक होता है। अब इसके बाद लिखें एवरेज राइटिंग या मीडियम राइटिंग। जिन लोगों की एवरेज या मीडियम राइटिंग रहती है, इसका साइज लिख लीजिए, पैरामीटर इसका रहता है 2.5 से लेकर 3 mm के बीच में। मंजू जी आ गया ओला बीच में? हाँ जी, ठीक है, 2.5 से 3 mm के बीच में जो राइटिंग का साइज आपको मिलेगा वो आपको मीडियम या स्मॉल राइटिंग का मिलेगा, नॉर्मल साइज सॉरी। अब यहाँ पे इनकी क्वालिटी ये है कि दे आर द लीडर्स इन देयर ओन फील्ड, ये अपनी फील्ड के लीडर मिलेंगे आपको। अगर वो अच्छे शेफ हैं तो अपनी फील्ड के मास्टर होंगे, अगर वो ऑथर हैं तो अपनी फील्ड के होंगे, अगर वो अपनी क्लास का मॉनिटर है या अपना कोई केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने वाली टीचर है तो अपने सब्जेक्ट की वो मास्टर मिलेगी आपको। घर में अगर हाउसवाइफ है वो खाना अच्छा बनाती तो अपने जो, अगर वो खाना बनाने में अच्छी है तो उसका वो चीज आपको अच्छा मिलेगा। अगर उसका घर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है तो हमेशा आपको ऑर्गेनाइज घर मिलेगा उसका। तो पर्टिकुलर कोई चीज के लोग अपनी फील्ड के मास्टर मिलेंगे ऐसे लोग। अपनी फील्ड के तो ये मास्टर होते हैं, अपनी फील्ड के लीडर कहे जाते हैं, बट ये बाकियों को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मंजू जी खाना अच्छा बनाती हैं, ठीक है, और मेरा क्रिएटिविटी अच्छा है तो वो मेरे को फॉलो करेंगी क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। अब मेरा क्रिएटिविटी अच्छा है बट मेरा खाना अच्छा नहीं तो आई फॉलो मंजू जी। तो ये इनके में ऐसा रखता है, अपनी फील्ड के ये मास्टर होंगे और बाकी लोगों को ये फॉलो करते हैं। और मीडियम के अंदर क्या क्वालिटी होती है, ये लोग थोड़े एवरेज कंसंट्रेशन रहता है, इनका कंसंट्रेशन एवरेज मिलेगा आपको। इनका मन होगा तो हाई एवरेज होगा इनका, मतलब एवरेज इनको बोला जाता है कंसंट्रेशन एवरेज काउंट करते हैं, मतलब कभी हाई होगा कभी लो होगा। सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो हो सकता है मन लगना लग जाए उनका, उनको पसंद नहीं आ रहा कुछ सुनना तो हो सकता है उनका मन ही ना करे सुनने का थोड़ा, इसलिए इनका एवरेज कंसंट्रेशन रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द मूड लिख सकते हो आप इसको। और ऐसे लोग ना कन्वेंशंस को फॉलो करने वाले भी होते हैं। कन्वेंशंस बोला जाता है ऐसे रीति रिवाज हो गए, रिचुअल्स होते हैं, उनको मानते हैं ये वाले लोग ना, कि हमारे घर में ऐसा होता है जी, हम तो ऐसी पूजा पाठ करते हैं, या हमारे घर का ये रूटीन है, हमारे घर में जो ये लोग होते हैं ना, बस हमारे घर में ऐसा ऐसा, तो ये लोग वो भी होते हैं। इनके अंदर डिजायर रहता है कन्वेंशंस को करने का या कंफर्म करने का, दोनों ही चीजें होती हैं। और मीडियम राइटिंग वाले जो होते हैं इनको रिजेक्शन का फियर भी होता है, इनको कोई रिजेक्ट कर दे उस काम के लिए तो इनके अंदर डर भी आ जाता है, थोड़ा डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है। तेजी समझ आ रहा है? फिर से मैम फिर से डिपेंडिंग अपॉन द, वो तो लिखवा दिया मैंने आपको, एवरेज कंसंट्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू मूड, डिपेंडिंग अपॉन द मूड, ठीक है। और मैंने लिखवाया इनके अंदर डिजायर रहती है कन्वेंशंस की और फियर ऑफ रिजेक्शन। और मोस्टली टाइम ये लोग क्या मिलेंगे, हर तरह की चीज या रूल्स को ना मान जाएंगे, ठीक है। मान लो अर्चना जी की स्मॉल राइटिंग है, ठीक है, हमने अर्चना जी को बोला अर्चना जी आप ना ये काम कर देना, कहेंगे अच्छा मैं कर दूंगी। थोड़ी देर बाद सपना जी आई, अर्चना जी आज आप ये वाला काम कर दें कि थोड़ी सी हेल्प करा दी मेरे साथ, अर्चना जी बोलेंगी हाँ मैं कर दूंगी, ठीक है। आप थोड़ी देर मंजू जी आए,
उन्होंने बोला कि ये काम को ना ऐसे ही करना है, आपको ऐसे कर मत देना। अर्चना जी बोलेंगी अच्छा मैं ऐसे ही कर दूंगी। तो क्या हुआ, ऐसे लोग एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स और रूल, क्योंकि ये एडजस्टेबल होते हैं लोग, तो हर चीज को मान जाएंगे आसानी से। क्योंकि इसका पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है इन लोगों में, इसलिए ये काम क्या करते हैं, हर चीजों को, ये रूल्स को ना आसानी से मान लेते हैं। और मीडियम राइटिंग में क्या होता है, दे फियर टू स्टैंड ऑन डिसीजन, अपने डिसीजन के ऊपर ना अपना, जैसे मान लो अर्चना जी तो मन में सोच रही है क्या है, उधर से मेरे को ये ऑर्डर देगी, उधर से मुझे ये भी ऑर्डर देगी, उधर से मुझे ये भी ऑर्डर देगी। मेरे सामने तो कोई आए जरा, मैं दोबारा बोल दूंगी, ये मैं इतना सारा काम एक साथ नहीं कर सकती। बट अर्चना जी बोल नहीं पाएंगी बिकॉज दे फियर टू स्टैंड ऑन डिसीजन। ठीक है, याद रहेंगे ऐसे एग्जाम्पल से। Can you repeat the fear of? फियर टू स्टैंड ऑन डिसीजन, आपने को डिसाइड कर लिया तो उस पर थोड़ा डरेंगे ये कि मैंने डिसाइड किया है, तो उस पर स्टैंड नहीं ले पाते आसानी से ये लोग। ट्रेडिशनल को फॉलो करने वाले, वो जो एक कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल्स को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास हो गया लार्ज, वेरी लार्ज, स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये 4 कैटेगरी हमारी हो गई। साथ में हमारा हो गया मीडियम वाला, है ना, ये 5 चीजें हो गई हमारी। अब आप लिखेंगे, अब तो ये होगी, अभी तक हमारी राइटिंग हो रही थी कि स्मॉल है, ऐसी है, वैसी है। अब आप लिखें राइटिंग गंदी है तो, यानी कि इलेजिबल राइटिंग। इलेजिबल राइटिंग, इलेजिबल की स्पेलिंग ILL, जो इल के लिखते हैं हम लोग, ILLGEGIBLE, ILLEGIBLE, इलिजिबल राइटिंग। इलिजिबल राइटिंग जो हमें समझ नहीं आती क्या लिख रहा है वो। जिन लोगों की राइटिंग आपको बिल्कुल समझ में ना आए, these people are cheaters and want to always take shortcut in life. These people are cheaters and want to always take shortcut in life. इन लोगों को शॉर्टकट लेना पसंद है। अरे इधर पैसा देके मेरा काम बनता है तो मैं बिल्कुल करूंगा, मेरा पैसा देके मेरे बच्चे का एडमिशन होता है तो मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है, इनके अंदर ना हाइडिंग टेंडेंसी भी होती है, इनको छुपाने की आदत होती है। ये मेरा कैमरा देखो क्या रंग बिरंगी हो रहा है, तो सुबह मेरा बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, मैम आप क्या कलरफुल हो गए हो। मैं तो समझा मेरा कैमरा खराब होगा बोल के। नहीं मेरा कैमरा खराब हो रहा है, ये आपका नहीं खराब हो रहा है। 1 मिनट, आजू बाजू आवाज हो गई सारी। मैडम आपका ऑरा बता रहा हो। वही हो रहा वो फिल्टर लगाते हैं ना, तो उसमें से एक अच्छा सा फिल्टर। दीपा जी आप उस पे हो गए हैं म्यूट पे। क्या होगा, उन्होंने बात कर रहे होंगे ना बच्चे से, क्योंकि कभी बहुत टेक्नोलॉजी में डीप जाना हो तो चक्कर आते हैं। एक में फोकस दूसरा जल्दी नहीं ले सकते। करेक्ट। अरे ये पता नहीं हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारा मुझे लग रहा है लैपटॉप की भी उम्र हो गई, सारा दिन चलता रहता है, थक गया जाता है ये भी। चलो कोई नहीं भैया, अब ऐसे ही देखो मेरी कलरफुल शक्ल देखो अब आप लोग, ऐसे लग रहा है वो कलरफुल ऑरा ही बन गया आसपास तो। पूरे रेनबो के कलर्स दिख रहे हैं। हाँ सही में, पता नहीं है हो क्या हो रहा है ये। विबग्योर, दीपा मैम विबग्योर है आज, सारे कलर्स आ गए। हाँ चलो कोई नहीं, अब वीडियो भी आएगा तो ऐसे बेकार सा आएगा। चलिए ये हो गया। अब इलिजिबल राइटिंग होगी, अब एक लिखेंगे मिनिएचर इलिजिबल राइटिंग। मिनिएचर इलिजिबल राइटिंग को बोलते हैं बिल्कुल छोटा छोटा छुपा छुपा के लिखा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको हम बोलते हैं, जैसे वो स्कूल में बच्चे फर्रे बनाते हैं लड़के लोग, वो चिटियां चल रही हैं। हाँ वही चिटियां जो एग्जाम में चीटिंग के काम आती हैं। कौन सी राइटिंग मैम? मिनी एलिजिबल, मिनिएचर, मिनी MINIATURE। मैडम बीच में ठीक हो गया था आपका वो? हाँ पता नहीं है ना, मेरे को लग रहा है मैं पीछे से ऐसे कैमरा प्रेस कर रही हूँ ना, तो कुछ हो रहा है यहाँ पे, या तो हिला है ये।
आप थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके कैमरे को फिर से एक बार करके देखिए एक बार। वो मैंने करके देख लिया, मैंने पहले भी किया था पर हुआ नहीं था, ये नहीं हो रहा ना, पता नहीं ये कुछ प्रेशर पड़ा हुआ है इसके पास। तो मेरी डॉटर भी यूज करते हो, कहती मम्मा आप बंद हाँ जोर अब से बंद ठीक है करते हो, ना, वो मुझे बोलती है। अब ठीक है दीदी। अभी बराबर था। हाँ ये कुछ हाँ यहीं से हाँ हिला हुआ है ये। चलो एनीवेज दिखाते हैं इसको। साथ में अच्छा आप एक काम कर मिनिएचर, सकते हैं, आप मोबाइल से लॉग इन कर लें साथ में ही, और उसका कैमरा ऑन कर लें, इसका कैमरा ऑफ कर लें। हाँ ऐसे कर लेती हूँ मैं, बेटर है। ज्यादा इस पे भी कोई नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अपना ये हटा ही देती हूँ, क्योंकि ना ये वीडियोस आएगा उसमें, कि मैं हटा ही देती हूँ अपने आप को यहाँ से। कोई बात नहीं, मैं वीडियो ना स्टॉप ही कर देती हूँ, बेटर है वो आपको उसमें गंदा दिखे। ठीक है कोई बात नहीं। मैं चलिए मिनिएचर इलिजिबल राइटिंग में लिखिए। मिनिएचर हैंड राइटिंग में कौन सी आएगी जो आपको बिल्कुल समझ ना आए, छोटी छोटी बिल्कुल लिखी गई है और समझ में भी नहीं आ रही है, कोई एक आध अक्षर ही आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, मेजोरिटी ऑफ जो फ्रॉड्स हैं ऐसे लोगों से ही होते हैं। majority of the frauds are committed by these kind of people. सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे they are expert in cheating. They are experts in cheating. और ऐसे लोग पक्का डेफिनेटली गेट इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, पैसों के फ्रॉड में फंसे होते हैं ऐसे लोग। इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर पहनाना, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। डेफिनेटली गेट इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। नोट्स को ना आप अपनी लैंग्वेज में बनाना, ताकि जब कल को रिवीजन करो ना तो आपको इजी लगे। ठीक है, मिनिएचर हैंड राइटिंग में हम थोड़ा सा ये भी बोलते हैं कि पर्सन जो राइटिंग में है जीरो क्लैरिटी, जैसे आपको क्लैरिटी ना हो तो वहां पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में ऐसी राइटिंग जिसमें जीरो क्लैरिटी है। अब स्टार बना के एक चीज और लिख लीजिए, ये इन राइटिंग से बिल्कुल अलग है। स्टार बना के लिख लीजिए 2 पॉइंट। कैपिटल लेटर अगर स्मॉल लेटर से डबल साइज के होते हैं, लाइक जैसे ए लिखा, जो भी आपके साइज है ए का या ओ का, इसको ओवल से देखा करो, ज्यादातर ओवल से साइज का एग्जैक्टली पता चलता है। साइज से अगर आपका कैपिटल स्मॉल लेटर जो हम लिखते हैं ना, स्मॉल लेटर से, हाँ स्मॉल लेटर से आपका जो कैपिटल लेटर है अप्रोक्सीमेटली क्या उसका डबल ही है, अप्रोक्सीमेटली नहीं डबल ही है, ठीक हो गया, डबल ही है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, दे रिस्पेक्ट द अथॉरिटी। अगर उनके पास किसी तरह की अथॉरिटी है तो वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनको कोई अच्छा काम भी मिला हुआ है, कुछ अथॉरिटी मिली भी हुई है, एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दे, मेरा मिस हो गया वाला। हाँ मैं दोबारा बोल देती हूँ। अगर आपका स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स आपके स्मॉल लेटर से डबल है, यानी कि अगर आपका ए का साइज जितना है उससे आप डबल लेटर बना रहे हैं, सिर्फ मैं कैपिटल की बात कर रही हूँ, स्मॉल लेटर से आपका कैपिटल लेटर डबल हो जाता है, तो ऐसे लोग अपनी अथॉरिटीज को रिस्पेक्ट भी करते हैं। अथॉरिटी में क्या आ जाएगा, अगर उनको किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कोई काम दिया गया है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे लोग।
और ऐसे लोगों का सेकंड पॉइंट लिखेंगे, दे टेक इनिशिएटिव in their life ऐसे लोग अपनी लाइफ में इनिशिएटिव ले लेते हैं और उनका अपनी लाइफ के प्रति बैलेंस अप्रोच होता है। यहाँ तक ऐसे कोई लोग लाइफ कंफ्यूजन? के मैम ऐसे लोग लाइफ के बैलेंस अप्रोच टुवर्ड देयर लाइफ। बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, बीच बीच में ही खराब हो रहा है। टुवर्ड्स देयर लाइफ की जनरल लाइफ में उनको अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ भी होता है तो उसके लिए उनकी बैलेंस अप्रोच रहती है, और अपनी लाइफ में जैसे उनको इनिशिएटिव लेना है तो लोग इजीली इनिशिएटिव ले लेते हैं। क्या पंगा है इसमें? यहाँ पे तो वो ऑप्शन भी नहीं है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही कर दो, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हमारे पास है 10 मिनट और है, मैंने सर को 7:25 पे बोला है, तो एक काम और कर लेते हैं, तो कल हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आज आपको मैं वो बता देती हूँ कि हम लेटर को देखते किस नजरिए से हैं, लेटर को हम 3 कैटेगरी में कैसे बांटते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इसको हम फ्रॉडियन मॉडल बोलते हैं, मैं आपको शेयर करके बताती हूँ कैसे बना, क्या है इसमें। कि मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको पता चले मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। जैसे हमारी 4 लाइंस की कॉपी होती है, हम लेटर्स को किस नजरिए से देखते हैं वो बता रही हूँ। इसको हम फ्रॉडियन मॉडल भी बोलते हैं। लेटर दिख रहा है या कलर चेंज करूँ? थोड़ा डार्क कर लीजिए। हाँ, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब ठीक है, बराबर है। जैसे मैंने बनाया टी, मैंने वाई बनाया, एच बनाया, ये मैंने ए बना दिया, ये मैंने वी बना दिया। ठीक है, अब इसका नजरिया क्या होता है देखने का, देखें। जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं अपर जोन। मैं यूजेड लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिख लेना, अपर जोन। बीच वाला पार्ट आपका होता है ये वाला, जहां पे मैंने ए और वी बनाया है, मैं उसको ब्लू कर देती हूँ उन कलर को जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मिडल जोन से। ये हमारे हैं मिडल जोन के लेटर। मिडल जोन आपको समझ में आया? जो इन दोनों लाइन के बीच में पूरा आ गया लेटर, उसको हम मिडल जोन का लेटर बोलते हैं। जो आपकी इस लाइन को क्रॉस करेगा, ये होते हैं हमारे अपर जोन के लेटर। अपर जोन के लेटर यहाँ पे मैंने बनाए हैं एच और पी। ठीक है, और ये सबसे नीचे वाला जो होता है ये हमारा होता है लोअर जोन। ये हमारा वाई है, लोअर जोन का लेटर। ठीक है, ये 3 जोन होते हैं हमारे। अब ये जोन भी हमें बताते हैं कि हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है, हमारा मेंटल लेवल कैसा है, ये हमें इन जोन से पता चलता है। इसको मैं ना थोड़ा सा ऐसे भी देखती हूँ, अपर जोन, मिडल जोन, लोअर जोन के हैं। अपर जोन इज योर इंटेलेक्ट, दिस इज योर शिव, दिस इज योर शिवा। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं तो हम किसको देखते हैं? हम शिव को देखते हैं, बिकॉज शिव इज निराकार। ठीक है, शिव किसी का
ना तो किसी का बुरा चाहते हैं ना किसी का अच्छा चाहते हैं। वो निर्विघ्न जिसको बोलते हैं ना, निर्विघ्न और निराकार है। ठीक है, वो बायस नहीं है। उनके पास राक्षस जाके वो करेगा तपस्या, वो राक्षस को भी खुश कर देंगे। वो देवता तपस्या करेगा तो देवता को भी वो खुश कर देते हैं। तो उसको इसलिए बोला जाता है कि वो बायस नहीं है, शिव भोले हैं। मिडल जोन में इसको मैं थोड़ा सा देखती हूँ, ये इसको आप अपने उससे लिख लेना, ये थोड़ी मेरी अपनी साइकोलॉजी में बीच में घुसाती रहती हूँ। इसको हम बोलते हैं विष्णु। मिडल जोन ये आपके पालन करता, आपका प्रेजेंट है। तो अपर जोन को हम देखते हैं अपर जोन को हम देखेंगे, क्या बोला मैंने, ये शिव है आपका। तो अपर जोन आपका क्या होता है, फ्यूचर। इसको आप लिख लीजिए साथ साथ ना, ये मैं भी ऐसे ना आपको वो पॉइंट्स बना दूंगी, इसको ऐसे बना ले देना, रहने दो मत लिखो, मैं पॉइंट्स बता दूंगी अभी। मिडल जोन हमारा आ गया प्रेजेंट में, जिसको मैंने बोला हमारा क्या है, ये विष्णु है। विष्णु क्या है, हमारे पालनहार है, पालन करता है। ठीक है, प्रेजेंट लाइफ में हम क्या हैं, क्या खा रहे हैं, जिंदा है, मर गए, क्या है, ये हमारा कैसे जी रहे हैं प्रेजेंट लाइफ। तो ये कहाँ से, ये हमें विष्णु से आई है, मिडल जोन। लोअर जोन हमारा क्या है, ये हमारा पाताल लोक है। ठीक है, तो इसको हम उसकी भी उपाधि देते हैं, लाइक जैसे होता है ना आपका लोअर जोन हो गया, पाताल लोक, नर्क। आपकी डिजायर्स कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो इसको हम उससे भी देखते हैं। अब इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। अपर जोन क्या बताता है आपको, अपर जोन होती है आपकी सुपर ईगो। सुपर ईगो, अपर जोन आपकी है सुपर ईगो। अपर जोन आपका बताता है फ्यूचर कैसा है उस पर्सन का, वो फ्यूचर में क्या सोच रहा है। सुपर अपर जोन आपकी सुपर ईगो है, ये आपका फ्यूचर बताता है। इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको अभी लिखवाती हूँ। पहले ना इनके वो लिख लीजिए कि ये क्या क्या है। अपर जोन के बाद आपका आ गया मिडल जोन। मिडल जोन हमारी होती है ईगो। ईगो आती है आपकी प्रेजेंट लाइफ में, ये आपका प्रेजेंट लाइफ है, मिडल जोन प्रेजेंट लाइफ। ये वाले कॉलम अभी छोड़ देना, ये वाले जहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ ये मैं आपको लिखवाती हूँ, इनका क्या मीनिंग होता है। अपना ब्लॉक बना के छोड़ देना अभी ब्लैंक। फिर आपका आएगा नीचे लोअर जोन। लोअर जोन आपकी होती है इड। इड, ID इड बोलते हैं इसको। ये आपका पास्ट बताता है, आपका भूत कैसा है, आपका भूतकाल कैसा रहा। इतना बन गया टेबल। थोड़ी जगह ज्यादा ज्यादा छोड़ना आगे मीनिंग लिखने के लिए, क्योंकि पॉइंट्स हैं इसके। एक एक दो दो लाइनें छोड़ देना। इसको मैं हटा दूं यहाँ से, शेयर करना बंद करूं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अभी 5 मिनट की वीडियो ठीक रहेगी। अपर जोन में लिखे, अपर जोन क्या बताता है, जो हमारे अपर जोन के लेटर हैं उनसे हमें पता चलता है फ्यूचर है। तो फ्यूचर क्या होता है हमारा, हम क्या सोचते हैं, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। तो हमारी क्रिएटिविटी हम अपर जोन से देखते हैं कि पर्सन की क्रिएटिविटी कैसे होगी, उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, उसका इमेजिनेशन कैसा है, ये हमें अपर जोन से पता चलता है। उसकी स्पिरिचुअलिटी कैसी है, वो पर्सन कितना स्पिरिचुअल होएगा, ये भी हमें अपर जोन से पता चलेगा। ब्रह्मलोक, विद्या कैसी है, ये सब हमें यहीं से पता चलता है। इसमें आगे आपकी थिंकिंग, क्रिएशन, इमेजिनेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये हमें अपर जोन से पता चलेगी। जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, यानी कि हमारे मिडिल जोन के लेटर हैं, वहां से हम देखते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ कैसी है। प्रेजेंट लाइफ क्या है हमारी, डे टू डे लाइफ। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब हमें मिडिल जोन से पता चलेगा। ठीक है, यानी कि जब हमने ये चीजों को समझना है कि वो पर्सन अपनी लाइफ में खुश है या नहीं है, उसको कपड़े पहनना अच्छा लगता है, उसको घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो ये हम मिडिल जोन के लेटर से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डे टू डे लाइफ एक्टिविटी,
डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में आप लिख सकते हैं क्लॉथिंग, गुड फूड, उसको फूड कैसा पसंद है तो गुड फूड लिख सकते हैं, गुड फूड या टेस्ट, लाइक दे आर हैप्पी और नॉट, वो चाइल्डिश है या इनसिक्योर है, ये सब हमें मिडल जोन से पता चलेगी। लोअर जोन क्या बताता है, लिख लिया यहाँ तक या रिपीट करूं? ठीक है। डे टू डे लाइफ, क्लोथिंग, गुड फूड, हैप्पीनेस, हाँ, पर्सन चाइल्डिश, चाइल्डिश है, हैप्पी है, Insecure सैड है। है, ये भी हमें, हाँ ये हमें मिडल जोन से पता चलेगा। लोअर जोन में हमारा पास्ट आता है, तो ये हमें क्या चीजें बताएगी, हमारी हेल्थ, हमारे मनी एक्सपेक्ट्स क्या है, मनी, हेल्थ, डिजायर में आप लिख सकते हैं फिजिकल डिजायर, फिजिकल डिजायर में सारी चीजें आ जाती है, मनी भी आता है, सेक्स भी आता है, हेल्थ भी आती है, तीनों चीजें आ जाती है, तो आप वहां पे फिजिकल डिजायर लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी की बेसिक ड्राइव्स क्या है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि तीनों चीजें जरूरी है, हमें अपनी लाइफ में मनी की भी जरूरत है, हमें हेल्थ की भी जरूरत है, हमें सेक्स की भी जरूरत है, ये सब चीजें हमारी जरूरतों में आती है, फिजिकल ड्राइव्स में आती हैं, और इनको हम लोअर जोन से देखते हैं। ठीक है, जब हम लेटर ऑन ट्रेड्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोअर जोन हमारी कहाँ कहाँ चीजों पे काम करता है, क्योंकि इसी लोअर जोन से आपको हार्मोनल इशू पता चलेंगे, आपको इसी लोअर जोन से आपको स्पाउस की कंपैटिबिलिटी पता चलेगी कि वो आपके साथ कंपैटिबल रहेगा नहीं रहेगा, उसकी लाइफ कैसे रहने वाली है आपके साथ, फिजिकली लाइफ उनकी, वो आपको पैसा देगा नहीं देगा खर्च करने के लिए, आपको वो फिजिकली सुख देगा या नहीं देगा, ये सब चीजें देगा, उसकी चीटिंग भी आपको यहीं से पता चलेगी, तो उसके लिए हमें लोअर जोन्स देखने हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें फिर आगे बड़ी चीजें होती हैं कि अगर अपर जोन डोमिनेट कर रहा है तो वो क्या होगा, अगर मिडल जोन उसका डोमिनेट कर रहा है तो क्या होगा, लोअर जोन ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। डोमिनेट का मतलब होता है कि उसने जब लेटर बनाया तो ऊपर का लेटर बहुत बड़ा दिख रहा है, बीच वाले नीचे दिख रहे हैं, तो वो डोमिनेट हो गया, वो चीज डोमिनेट कर रही है उसकी, तो उसके अंदर एबनॉर्मलिटी होती है वो भी हम इससे चेक करते हैं कि पर्सन एबनॉर्मल तो नहीं है। ऐसे लोग क्या होता है, ऐसे कई लोग होते हैं ना एकदम सातवें आसमान पे रहते हैं, मैं तो बस मैं ही हूँ, मेरे आगे तो कोई है ही नहीं, तो ये भी आपको अपर जोन से देखने को मिलेगा। ऐसी अगर मिडल जोन एक्टिवेट होता है ज्यादा, आपको मिडल जोन लगे ज्यादा फैला हुआ है, अपर जोन कम है, उसकी राइटिंग कुछ ऐसी ही है कि बीच का ही दिख रहा है आपको ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेटिंग मिडल जोन। जब डोमिनेटिंग मिडल जोन होता है तो ऐसे लोग जेनरस होते हैं, उनको एप्रिसिएशन लेना देना दोनों अच्छा लगता है, ऐसे लोगों को अच्छी क्लॉथिंग अच्छी लगती है, कपड़े अच्छे पहनना अच्छा लगता है, थोड़ा सा इनका बिहेवियर चाइल्डिश भी होता है, बातूनी होते हैं, ये मैं डिटेल में करवाऊंगी जब बेसलाइंस करवाऊंगी ना, उस पर करवा दूंगी मैं ये। ऐसे लोग थोड़े से इगोइस्टिक भी होते हैं, क्योंकि अच्छा कपड़ा खाएंगे अच्छा पहनेंगे, थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं कि हमारा तो स्टैंडर्ड ये है भैया, तो थोड़ा सा इनके अंदर इगोटिज्म आ जाता है। ठीक है, बट ऐसे लोगों का जिनका मिडल जोन ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ज्यादा डोमिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे इमीडिएटली इनको ग्रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनका ईगोटिज्म इतना ज्यादा हो जाता है, अंदर से ये लोग इनसिक्योर होते हैं और ये थोड़ा सा दादा टाइप में आ जाते हैं लोग। मैंने ऐसे कई बच्चों की भी राइटिंग देखी है, तो उनका क्या होगा, ऐसे होता है ना एक से धक्का मार मार के बात करना, अबे क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज उनकी ऐसी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को ग्रेटिफिकेशन की बहुत जल्दी इमीडिएटली जरूरत होती है कि थोड़े से अपने जोन्स को ठीक करें। डोमिनेटिंग लोअर जोन हो जाते हैं ऐसी, यानी कि आपका जैसे वाई का लूप नीचे आपने बनाया, जिसमें बना के दिखा देती है, देख नहीं सकते, बना तो सकते हैं यहाँ पर, जैसे अपर जोन मैंने राइटिंग लिखी है, मेरे अपर जोन ऐसे जा रहे हैं, मेरी राइटिंग ये है, तो क्या हो गया, ये आपका ये पोर्शन क्या कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है, मैंने टी बनाया, अब देखें ये टी का बार मैं नीचे लोअर जोन में ले जा रही हूँ, मिडल जोन में जा रहा है, ऊपर का ये लेटर ऐसा आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अपर जोन मेरे ज्यादा डोमिनेट करने लगे, तो उसमें वो करेक्टर आ जाते हैं। और अगर मिडल जोन की बात करूँ तो मिडल जोन में मेरे लेटर ऐसे आ रहे हैं, ये मेरा ए भी ऐसा, ये मैंने टी बनाया, टी भी मेरा ऐसे जा रहा है, ये मैंने वाई बनाया, वाई भी मेरा यही खत्म हो गया, तो आप देखें कि नीचे लोअर जोन में नहीं जाना चाह रहा,
ये मैंने थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ, तो मैंने जी बनाया, ये जी भी मेरा ये है, ये मेरा एच भी ऐसा है। तो आप देखें कितना कर रहा है ये, लोअर जोन, इसमें मिडल जोन में रहने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बोलते हैं डोमिनेटिंग मिडल जोन, जहाँ पे थोड़ा सा पर्सन इगोइस्टिक हो जाता है। ऐसे लोगों को अच्छा खाना पीना पैसा वैसा चाहिए, मम्मी पापा से खर्च वर्च करने के लिए, थोड़ा सा ये भी होता है इनके अंदर। डोमिनेटिंग जो लोअर जोन की बात करें, जैसे मैंने वाई, जब हम लोअर जोन देखते हैं ना, वो हमारे बेसिकली 3 लेटर यूज होते हैं, वाई, जी और जे, ये होते हैं, ये तीनों हमारे लोअर जोन के लेटर्स होते हैं। जब ये डोमिनेट करना शुरू कर दे, ये मैंने वाई बनाया, ये मेरा वाई ऐसे है, ये मेरा जी मैं ऐसे लिखती हूँ, ये मेरा ऐसे है, जे मैं लिखती हूँ ऐसे, और ये मेरा ऐसे है। तो ये अपने आप में ये चीजें तो स्मॉल लिख रही हूँ, बट नीचे का देखो कितना हो गया, डबल से भी ज्यादा। तो ये वाला पोर्शन डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है, ज्यादा का मतलब वो चीज डोमिनेट कर रही है। जब ऐसी वाली, और अभी हमने क्या पढ़ा है कि लोअर जोन हमारी फिजिकल डिजायर्स को बताता है, तो यहाँ पे फिर वो आती है, उस पर्सन का ग्रीडीनेस हो सकता है उसके अंदर, ऑब्सेस्ड हो सकता है ऐसा बंदा अपनी बॉडी के लिए, कि मेरी बॉडी सुंदर है, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना। तो ना लोग हर समय, कई लोग मिलते हैं, हम लोग स्पा लेने जा रहे हैं, हम तो पार्लर जा रहे हैं, हम ये मतलब बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होते हैं अपनी बॉडी के लिए, और अपने जो लव्ड वंस होते हैं उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए थोड़े से पोजेसिव लोग होते हैं ये, अपने पार्टनर के लिए ओवर पोजेसिव लोग भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसके बाद हम कल करेंगे। 7:27 हो गया, जिनकी मीतू जी की क्लास है तो वो अटेंड कर ले, तो मेरे को मीतू जी से भी डांट पड़ेगी, दीपा जी क्या करते हो, आज क्लास थोड़ी लेट भी होगी थी वैसे। ठीक है, तो इसके बाद हम कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, देखो शक्ल थोड़ी ठीक हुई है, हो गई 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो फिर बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय बाय। बाय। बाय बाय।